प्यारे बच्चों, आज हम आपकी भी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 लेकर आए हैं। वर्कशीट नंबर 23 हल करेंगे। उपविषय बच्चों इसका देशांतर और समय। हम देशांतर के सहायता से समय को ज्ञात करेंगे। तो समय जो है बच्चों, हर देश का, हर राज्य का अलग अलग समय होता है। तो वो किसके आधार पर होता है? वो देशांतर के आधार पर होता है। कैसे ज्ञात करेंगे? ये चित्र देखिए, ये संसार का चित्र दिया गया है, पूरे वर्ल्ड का चित्र है। और यहाँ पर देखिए, ये भारत है। इसमें देखिए, इसमें +11 +10 प्लस ऐसे ग्रीनविच से, ये ग्रीनविच हमने ढूंढ लिया, ये दिया गया है यहाँ पर। ये मानक समय माना गया है ग्रीनविच का, यानी इसी को, इसको 0 डिग्री मान लिया गया और यहीं से समय की गणना करी गई। समय की गणना कैसे की गई? ये पूर्वी समय माना गया राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में ये पश्चिमी समय माना गया। हम इस तरफ जाते हैं तो समय जैसे आगे चलता है, बढ़ा हुआ समय है इस तरफ, और इसमें घटा हुआ समय होता है पश्चिम दिशा में। तो आगे पीछे हम समय की गणना करेंगे। देखिए, दिए गए मानचित्र को देखिए तथा प्रमुख याम्योत्तर को पहचानिए। दोपहर में ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो बच्चों, ऊपर जब सूर्य होगा तब दोपहर होगी, और इसकी गणना की जाएगी समय के अनुसार। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, अथवा घूर्णन करती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित हैं, जो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। अभी बताया था, जो ग्रीनविच के पूर्व में है यानी राइट साइड में हैं, राइट साइड वाले जितने भी देश हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जबकि पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होगा। तो गणना करके देखते हैं बच्चों। समय के अंतर की दर गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। इसका अर्थ है कि वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो बच्चों देखो क्या हुआ, 360 कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में घूमती है। 24 से इसको डिवाइड लगाइए, 24 से इसको भाग करते हैं तो 15, तो हमारे पास आ जाता 15। इसका मतलब 24 घंटे में 360 घूमी, तो 1 घंटे में कितनी घूमी? 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूम सकती है पृथ्वी। और फिर इसको मिनट में बदलें तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। 15 चौके होता 60, 15 चौके 60, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में समय दोपहर के 12 बजते हैं, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय कितना होगा? तो देखिए, 15 डिग्री पूर्व में यदि ग्रीनविच से गणना करी जाएगी, मान लीजिए ये ग्रीनविच है, तो यहाँ से 15 डिग्री, मान लीजिए कोई अन्य देश है 15 डिग्री के ऊपर, मान लीजिए ये बच्चों 15 डिग्री पर हम मान लेते फ्रांस है, तो फ्रांस की गणना करेंगे 15 डिग्री पर। ये हमें माना है केवल फ्रांस है। तो 15 चौके 60, 4 से गुणा कर दीजिए, 60 मिनट यानी 1 घंटा होता, 1 घंटा आगे होगा। इसलिए फ्रांस का समय 1 घंटा आगे होगा, और वहाँ पर दोपहर के 1 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? 1, क्योंकि इसका समय इससे आगे है, इसलिए 1 बजेगा, वहाँ पर दोपहर का 1 बजेगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम की ओर 1 घंटा पीछे होगा। लेकिन यदि ये लेफ़्ट साइड में हम जाएं, मान लीजिए यहाँ पुर्तगाल है, तो पुर्तगाल में 1 घंटा पीछे होगा, यानी यहाँ पर 11 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? 11। अगर ग्रीनविच में 12 बजते हैं तो वैसे मानने के तौर पर यहाँ 11 बजे होंगे,
और यहाँ पर 1 बज जाएगा। 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह के 11 बजे होंगे। अब देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन करेंगे। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हों तब 180 डिग्री पर समय की गणना करेंगे। 12 बजे, दोपहर के 12 बजे हुए ग्रीनविच पर। ये बच्चों ग्रीनविच जो है इसमें 12 बजे हुए, 180 समय की गणना करें। अब तो 180 डिग्री जैसे हमने यहाँ गणना करी थी उसी तरह से हम गणना करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 180 लेंगे। जहाँ जैसे ऊपर हमने लिया था, ऊपर हमने लिया था यहाँ 12 बजे थे, 15 डिग्री पूर्व में हमने देखा था। तो हमने इसको क्या किया था, 4 से गुणा की थी। 15 को 4 से गुणा की थी, यहाँ भी 4 से गुणा कर देते हैं। और 4 से गुणा करके मिनट निकल जाती हैं, और फिर मिनटों को परिवर्तित किया था घंटे में। इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 60 से डिवाइड कर देते ताकि हमारे पास घंटे निकल आएँ। तो घंटे निकल जाएं, इसलिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। 6 तिये 18 और 3 चौके 12, तो ये 12 घंटे का अंतर आ गया। तो समय की गणना क्या हुई, दोपहर के 12 बजे हैं तो 180 डिग्री पर क्या समय होगा, तो रात के 12 बजे होंगे। रात के 12 बजे होंगे, ये दोपहर के 12 हैं तो यहाँ पर 180 डिग्री पर गणना करेंगे तो रात के 12 बजे होंगे। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। तो क्यों बजते हैं बच्चों, क्योंकि भारत जो है वो लंदन से अथवा ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, पूर्व में स्थित है। भारत जो है वो ग्रीनविच से पूर्व में स्थित है। अब देखिए ग्रीनविच जो है वो इंग्लैंड में स्थित है। ये देखिए ये ग्रीनविच है बच्चों, और भारत इसके पूर्व में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, पूर्व में। और ये कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच के समय से, इसलिए यहाँ पर 5:30 बजे होंगे। तो ये पूर्व में स्थित है। चूँकि पृथ्वी पूर्व से, ये आप इसमें आंसर और लिख सकते हैं, ग्रीनविच समय से आगे होगा। इसमें बताया गया है कि स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। तो आप ये इसमें लिखेंगे, और ये लाइनें भी जोड़ देंगे कि ये भारत जो है ग्रीनविच से अथवा इंग्लैंड से पूर्व में स्थित है, और पूर्व में स्थित होने के कारण ये इंग्लैंड से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो बच्चों ये थी आपके एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।